नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आज की शुरुआत से पहले संकेत ढेर सारे हैं क्योंकि विदेशी बाजारों से संकेत पॉजिटिव मिल रहे हैं और साथ ही घरेलू स्तर पर ढेर सारी खबरें हैं जिनका इंपैक्ट स्पेसिफिक सेक्टर्स और स्टॉक्स पर दिखेगा। इन सब पर हम करेंगे फोकस, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज के ट्रिगर्स के साथ। और ट्रिगर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आज शुरुआत भारतीय बाजारों की पॉजिटिव हो सकती है क्योंकि तमाम विदेशी बाजार पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी 10,950 के पार है। अमेरिका के बाजार बढ़कर बंद हुए हैं। साथ ही ब्रेक्जिट पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी किया गया था पार्लियामेंट में, उसमें थेरेसा मे जीत गई हैं क्योंकि 325 वोट है जो उनके पक्ष में पड़े हैं। आज दिग्गजों का दिन होगा रिजल्ट्स के हिसाब से क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचयूएल अपने नतीजे आज पेश करेंगी और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक ये फोकस में रहेगा क्योंकि आज प्रोमोटर शेयर होल्डिंग हटाने पर सुनवाई भी है कोर्ट में और साथ ही एनआईटी टेक समेत कई कंपनियां हैं जिनको लेकर आज काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले ट्रिगर्स के साथ, यानी इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी अपडेट्स को लेकर। संदीप हमारे साथ मौजूद है। बताइए संदीप, क्या क्या अपडेट है? अच्छे संकेत है दीपाली। पहली बात तो आज एशियन मार्केट की शुरुआत ज्यादातर मार्केट्स आप देखिए पॉजिटिव हुई है। एसजेएक्स निफ्टी ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं 10,950 के ऊपर के लेवल्स आज इंडियन मार्केट्स में आ सकते हैं। और जैसा आपने कहा, दो मेन ट्रिगर्स हैं। पहला तो यूके के लेके पहले जो ब्रेक्जिट को लेकर डील थी थेरेसा मे की, वो तो यूके की संसद में खारिज हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो अविश्वास प्रस्ताव था उसमें थेरेसा मे की जीत हुई है। तो एक यूके में जो आम चुनाव की संभावनाएं थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई दिखी है। तो जो अनिश्चितता है यूके की सरकार को लेके वो थोड़ी सी कल आप देखें तो खत्म होती हुई देखिए, जिसके इम्पैक्ट आप देखिए आज एशियन मार्केट की शुरुआत पॉजिटिव हुई है। और उसके साथ साथ देखिए कल जो यूएस की क्लोजिंग थी वो भी पॉजिटिव टोन के साथ हुई थी। डाउ 140 अंकों से ज्यादा चढ़ के बंद हुआ। ओवरऑल आधे % के आसपास की मजबूती यूएस के मार्केट्स में थी। नतीजों के ऊपर ज्यादा फोकस है मार्केट्स का अभी। दो बड़े बैंक्स गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका दोनों के नंबर्स आए थे, दोनों के नंबर्स अच्छे आए थे। और गोल्डमैन सैक्स तो एक दशक में सबसे बड़ी तेजी लेके कल के मार्केट्स में बंद हुआ है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल मार्केट्स पे भी काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा था। और जहां तक यूरोपियन मार्केट्स की बात है, कल मिलीजुली क्लोजिंग थी। फुटसी जरूर आधा % गिर के बंद हुआ था क्योंकि ये जो अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग होनी थी उससे पहले की क्लोजिंग है ये फुटसी में। और आज अगर हो सकता है कि जो दोपहर में जब मार्केट्स खुलेंगे यूरोपियन मार्केट्स, तो एक बढ़त के साथ शुरुआत वहां पे देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए एशिया ऊपर है, कल यूएस ऊपर था और आज जब यूरोपियन मार्केट्स खुले उम्मीद यही है कि ये पॉजिटिव खुलते हुए दिखेंगे और क्रूड में ज्यादा हलचल ऊपर की साइड पे नहीं देखने को मिली है। तो नेट देखा जाए सभी संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज एक पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। फटाफट से ये भी देख लेते हैं कि कल के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी पर करेंगे फोकस। एफआईएस के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई 90 करोड़ की, डीआईएस ने 304 करोड़ की बाइंग की है। एफएनओ में एफआईएस ने 326 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े भी देखिए। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने बेचे हैं 818 करोड़ के, इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे हैं 365 करोड़ का, स्टॉक फ्यूचर्स में 171 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन इन संकेतों के साथ ओपनिंग कैसी होगी, ट्रेड आपको कैसे लेना है, इस पर करते हैं फोकस। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल जी। संकेत तो अच्छे हैं आज विदेशी बाजारों से, अमेरिका के बाजार भी बढ़े हैं। एसजेएक्स निफ्टी भी 10,950 के पार है। ऐसे में एक बढ़त के साथ ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, संकेत अच्छे हैं। वैसे भी भारतीय बाजारों में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। कल जब भी बात कर रहे थे कि हमें सिर्फ 10,875 के ऊपर की एक और क्लोजिंग चाहिए और वो कंफर्मेशन देगी कि बाजारों में ऊपर का ट्रेंड बरकरार रहेगा। वो क्लोजिंग आपको मिली, भले 3-4 पॉइंट ही ऊपर जाकर निफ्टी बंद हुआ हो, लेकिन वो एक अच्छी क्लोजिंग थी। तो मुझे लगता है कि तेजी और बढ़नी चाहिए। 10,900 आज के लिए निर्णायक लेवल रहेगा और रेंज जो बन सकती है वो 10,850 से लेकर 10,975 के एक छोटी रेंज बन सकती है निफ्टी के लिए। 10,925, 10,930 के पार होते ही अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी बाजार में आती हुई दिखेगी और फिर 50 पॉइंट वहां से बढ़ने में शायद वक्त न लगाए निफ्टी, अच्छी तेजी बन सकती है। तो मुझे लगता है कि खरीदारी के रुझान के साथ ही बनाए रहना चाहिए और अच्छी तेजी बन सकती है क्योंकि निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी इंटरेस्टिंग और अहम है। आज वीकली एक्सपायरी के लिए आज से 27,500 बैंक निफ्टी पर निर्णायक लेवल है और उसके बेहद करीब जाकर थोड़ा सा नीचे वहां पर बंद हुआ है। हालांकि कल बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी निफ्टी के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की कोशिश की है, भरपाई की है परसों के ट्रेडिंग सेशन की, लेकिन अभी भी 27,500 निर्णायक लेवल रहेगा और उसके ऊपर टिकने के बाद बैंक निफ्टी में भी फ्रेश खरीदारी और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है। जो ट्रेडिंग रेंज निकल कर आ रही है वो ये है 27,250 से 27,750।
तो फिलहाल जो दिख रहा है वो ये कि शायद कहीं के 27,600 के आसपास बैंक निफ्टी एक्सपायरी करने की कोशिश करे, जो इस वक्त संकेत है। लेकिन लग रहा है 27,500 के ऊपर तो निकलना चाहिए बैंक निफ्टी और एक्सपायरी के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए स्पेसिफिक शेयर्स या सेक्टर्स में देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स हर गिरावट में खरीदारी का मौका है। ये स्टॉक रिजल्ट आने तक तेजी में रहेंगे ही। मिड कैप प्राइवेट बैंक में खरीदारी होती हुई दिखेगी, यहाँ पर तेजी कीजिए। और मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। तो ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो बाय ऑन डिप से हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए और यहाँ पर स्टॉक काफी एक्शन रहेगा तेजी की तरफ। शुक्रिया आपका ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। बैंक निफ्टी के लिए रेंज थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी क्योंकि वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है। जी बिजनेस ने जो पोल किया उसके मुताबिक 27,500 से 27,600 के बीच में एक्सपायरी हो सकते हैं, ऐसे ज्यादातर ब्रोकर्स मान रहे हैं। आगे आपको बताएंगे इस पोल की डिटेल्स, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कौन से वो शेयर्स हैं जहां पर आज स्टॉक्स का जहां पर खबरें आज का इम्पैक्ट दिखेगा। रजत हमारे साथ मौजूद है स्टॉक के न्यूज लेकर। बताइए रजत, कौन कौन से शेयर्स हैं? बिल्कुल, पहले तो नतीजे आने वाले हैं वो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और HUL, ये दोनों कंपनियां आज क्लोजली ट्रैक होंगी। निफ्टी में दोनों कंपनियों का असर पड़ेगा और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे तो खैर बाद में आएंगे बाजार बंद होने के बाद। लेकिन एफनो में फेडरल बैंक एक और बैंक जहां पर आज नतीजे जो पेश करेगा, और कुछ और छोटी कंपनियां हैं जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, साइंट, रैलिस, L&T टेक, यूको बैंक, इन सभी कंपनियों के आज के सत्र में नतीजे आने वाले हैं। जो नतीजे आ चुके हैं उसमें माइंट्री आज एक नतीजा है जिसमें 191 करोड़ का मुनाफा जो कंपनी ने दर्ज किया है और हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी के आसपास मुनाफे की फिगर आएगी। 187 करोड़ था हमारा अनुमान। कंसोलिडेटेड बेसिस पे आय जो है वो 1,755 करोड़ से बढ़कर 1,787 करोड़ रही है और डॉलर आय बिल्कुल हमारे अनुमान के मुताबिक है। 25 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और 25 करोड़ US डॉलर की डॉलर आय इन्होंने पोस्ट की है और 3 रुपये अंतरिम शेयर डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पर नतीजे कमजोर हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे मुनाफा जो 247 करोड़ से घटकर 40 करोड़ रहा है और आय भी 810 करोड़ से घटकर 448 करोड़ रही है। NIT टेक और NIT लिमिटेड दोनों ही स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। खबर यह है कि बेयरिंग पी जो है वो कंपनी में हिस्सा खरीद सकते हैं। NIT टेक में 10,000 करोड़ कंपनी की वैल्यूएशन आकी गई है। शुरुआत में 2500 करोड़ में, हो सकता है कि 30.5% हिस्सा जो है वो इसके लिए डील करे। अगले चरण में हेक्सावेयर के साथ मर्जर होने की बातें भी की जा रही हैं। NIT टेक पिछले कुछ दिनों में अच्छी रफ्तार में और हो सकता है कि आज भी इस स्टॉक का दिन हो। HUL को राहत मिली है। ये स्टॉक में GST प्रॉफिटियरिंग मामले में कंपनी को राहत मिली है दिल्ली हाईकोर्ट से। 462 करोड़ की डिमांड पर स्टे लगा दिया गया है। कंपनी को कंज्यूमर वेलफेयर फंड में 90 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, ये भी कहा गया है। और सबसे बड़ा जो इनफैक्ट जो असर पड़ेगा वो जेट एयरवेज पे पड़ेगा क्योंकि कंपनी की सफाई है ये रेजोल्यूशन प्लान पर SBI के साथ उन्होंने कहा है कि बातचीत जारी है। कर्ज में कटौती और लागत में कमी पर वो कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। रेजोल्यूशन प्लान पर स्टेक होल्डर्स से भी सहमति ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कल बात हुई थी कि SBI को चिट्ठी लिखी गई थी एतिहाद द्वारा, उस पर और क्लैरिफिकेशन ये है सूत्रों के हवाले से कि SBI संतुष्ट नहीं है। जो प्राइस दिया गया था या फिर जो ओपन ऑफर को हटाने की बात की गई थी उससे SBI संतुष्ट नहीं है। तो जेट एयरवेज आज फोकस में रहने वाला है। और कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि आज प्रमोटर्स के हिस्सा घटाने के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 31 दिसंबर की डेडलाइन ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमोटर्स मिस कर चुके हैं, ये भी स्टॉक रहेगा। और एक और सेक्टर जो फोकस में रहने वाला है वो है NBFC और साथ साथ माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, क्योंकि RBI ने ECB के नियम आसान किए हैं। अब 75 करोड़ US डॉलर ऑटोमेटिक रूट के जरिए ECB से जुटाई जा सकती है। और साथ ही साथ सेक्टर वाइज लिमिट जो थी पहले, उस कैपिंग को हटा दिया गया है। तो जो NBFCs और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां OMCs, इन स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी। ठीक है, तो स्टॉक्स काफी सारे हैं जिन पर खबरें काफी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स का जहां पर इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन बैंक निफ्टी का हमने शुरुआत में जिक्र किया था रजत, और आप हर बार पोल करते भी हैं, तो ये बताइए इस बार समीकरण कैसे बन रहे हैं, क्या लग रहा है ब्रोकर्स को? जी बिल्कुल, दिक्कत बस यही होगी कि कल के सत्र में कॉल्स में 27,700 की जो कॉल है वो बहुत एक्टिव हो गई थी। वहां पर 4 लाख शेयर्स जुड़ते हुए नजर आए थे और वहां पर ओपन इंटरेस्ट 27,700 की कॉल में बहुत ज्यादा खड़ा हो गया, लगभग 10 लाख शेयर्स खड़े हो गए हैं। तो ये लेवल इस समय के हिसाब से पार होना थोड़ा सा मुश्किल बताया जा रहा है। जो ज्यादातर जानकारों ने बेट लगाई है, जो स्ट्रैटेजी बना रखी है बड़े ब्रोकिंग हाउस ने, उसमें 27,500 से 27,600 की रेंज पे 43% जानकार मान रहे हैं कि एक्सपायरी कटेगी। इससे नीचे 27,400 से 27,500 की प्रोबेबिलिटी 28% की है और 27,600 से 27,700 की 15% की प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर की बहुत कम। मैं फिर से कह रहा हूँ 27,700 एक हर्डल होगा मार्केट के लिए, इसको क्रॉस कर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग ड्यू है मार्केट में। लेकिन फिलहाल की स्ट्रैटेजी अगर आपको बनानी हो तो 27,500 से 27,700 की रेंज के लिए बनाएं। ठीक है, तो ये पोल है जहां पर ज्यादातर ब्रोकर्स ये मान के चल रहे हैं कि 27,500 से 27,600 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। लेकिन रिजल्ट्स के हिसाब से भी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनियां आज अपने नतीजे पेश करेंगी। HUL और रिलायंस इंडस्ट्रीज, दोनों के नंबर्स आ जाएंगे। नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड हैं
इस पर चर्चा करते हैं। सुमित हमारे साथ मौजूद है दोनों नंबर्स की डिटेल्स लेकर। गुड मॉर्निंग सुमित, बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचयूएल क्या प्रोजेक्शंस हैं? शुक्रिया दीपाली। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज केस की अगर बात करें तो आई फ्रंट पे करीब 4-4.5% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है और एबिटा भी करीब 2 से 2.5% नीचे आ सकता है इस तिमाही के अंदर। एबिटा मार्जिन्स भी मोरलेस फ्लैट रहेंगे, 14.5 से 15% या 14.8 से 15% के आसपास एबिटा मार्जिन रहने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। जीआरएम्स करीब $8 से $8.5 के आसपास इस तिमाही में आ सकते हैं, जो कि $9.5 से गिर कर आएंगे क्यू बेसिस पर। पेट्रोकेम बिजनेस मोरलेस नेगेटिव साइड पे रहेगा, बहुत ज़्यादा वहाँ से कोई फायदा की उम्मीद ना रखे, लेकिन हाँ टेलीकॉम बिजनेस जो है वहाँ से कुछ अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। करीब 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर इस तिमाही में जोड़ने का एक अनुमान लगाया गया है। रफली 28 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स कंपनी ने इस तिमाही में पहुँचा दिए हैं। आरपू फ्रंट पे भी करीब 131 रुपये के आसपास के आरपूस रहने का अनुमान लगाया जा रहा है इस तिमाही में, जो कि सीक्वेंशियल बेसिस पे मोरलेस फ्लैटिश साइड पे ही रहेंगे। वहीं अगर दूसरे नंबर्स की बात करें तो वो है एचयूएल के। एचयूएल के केस में करीब 8% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी, जो कि पिछली बार 11% कंपैरिजन में गिर के आएगी। तिमाही दर तिमाही आधार पे अगर देखें तो भी गिरेगी और सालाना आधार पर देखें तो भी यहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो गिर सकती है। हालांकि नंबर्स वाइज देखिए तो बिक्री करीब जो एक ग्रोथ है वो रफली यहाँ पर 4-4.5% या फिर अपर साइड पे ही आ सकती है। मार्जिन फ्रंट पे 19-19.5% के आसपास की एक ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है और मुनाफा जो है वो 6 से 7% बढ़ सकता है। कॉस्ट कम होगी जिसकी वजह से इनकी जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जो टैक्सेशन लागत है वो काफ़ी बढ़ेगी, 21% से 31% होगी, जिसकी वजह से पूरा जो बेनिफिट है वो शायद ना आता हो दिखाई पड़े मुनाफे के अंदर। तो एक अच्छे सेट ऑफ नंबर ऑपरेटिंग फ्रंट पे रहेंगे, लेकिन जो मुनाफे फ्रंट तक आते आते यहाँ पे टैक्स का थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। अब आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर करते हैं फोकस। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंह मौजूद हैं। रोहित गुड मॉर्निंग, पहले बताइए निफ्टी पर आउटलुक क्या है आज के लिए? गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक निफ्टी के अंदर ओवरऑल स्ट्रक्चर प्लस है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हम लोग को परसों के सेशन में देखने को मिला था। आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर प्लस है। इमीडिएट हर्डल जो है ऊपर की तरफ वो 11,000 है, तो मेरे ख्याल में वहीं पे इंट्राडे के टारगेट रखने चाहिए 10,980 11,000 के जोन में। ओवरऑल आपका स्टॉप लॉस 10,850 का रहेगा, तो बाइंग की रणनीति रहेगी। टारगेट रहेगा 10,980, स्टॉप लॉस रहेगा 10,850। आज के लिए ट्रेडिंग पिक्स पहला पिक अदानी पोर्ट रहेगा। हम लोग को परसों के दिन में ब्रेकआउट देखने को मिले थे, कल अच्छी फॉलो बाइंग हम लोग को देखने को मिली, वॉल्यूम काफी एक्टिव थे, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर बाइंग करके चलने चाहिए। ऊपर की तरफ इमीडिएट टारगेट 400 रुपए का रहेगा और स्टॉप लॉस आपको 380 का रखना है। दूसरा पिक मेरा रामको सीमेंट रहेगा। इंट्राडे के चार्ट पर हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छी है, मेरे ख्याल में यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर की तरफ 650 का टारगेट और 620 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टॉक्स है रोहित की ओर से जहां पर आप ट्रेड आज के सेशन में ले सकते हैं। अदानी पोर्ट्स, रामको सीमेंट दोनों खरीदारी की तरफ है। कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स है वो भी आप नोट कर लीजिए। आदित्य बिरला मनी ने आज के लिए जो रिकमेंडेशन दी है अदानी पोर्ट्स, उनको भी अदानी पोर्ट्स पसंद है। टारगेट है उनके 399 के, 385 का स्टॉप लॉस है। साथ ही खरीदने की सलाह है डॉक्टर रेड्डीज, 2712 के टारगेट्स हैं, 2589 का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। आईडीबीआई कैपिटल ने आज के लिए चुना है बीपीसीएल को, टारगेट 361 का वो रिकमेंड कर रहे हैं, 340 के स्तर पर स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। एक्सिस सिक्योरिटीज ने आज के लिए पिक किया है स्टॉक यूनिकेम लैब्स का, खरीदने की सलाह है, 217 के लक्ष्य रहेंगे, 206 का रहेगा स्टॉप लॉस। और ग्रीव्स कॉटन यहाँ भी खरीदने की सलाह दी गई है, लक्ष्य 131 रुपए का, स्टॉप लॉस आपको 121 लेवल के लेवल्स पर मेंटेन करना है। कमोडिटीज पर आउटलुक ले लेते हैं। एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अनुज बताइए आज के लिए कौन सी दो कमोडिटीज है जहां पर ट्रेड ले सकते हैं? तिवारी जी गुड मॉर्निंग। देखिए सबसे पहले तो हमने क्रूड को चुना है। क्रूड में कल इन्वेंट्री कम होकर आएगी, तो लगता है कि क्रूड में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो करीबन 3650 के अराउंड बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 3750 तक और 3550 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और कल बुलियंस में हमने तेजी देखी थी, तो आज भी हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय करके ट्रेड लिया जा सकता है, करीबन 32,050 के आसपास। स्टॉप लॉस 31,950 का रहेगा, टारगेट करीबन 32,300 तक देखने को मिल सकता है। रुपए पर आउटलुक आज के लिए? देखिए रुपये हमें लगता है थोड़ा डेप्रिशिएट हो सकता है, तो करीबन 71.20 के अराउंड बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 70.90 का, टारगेट करीबन 71.60 तक डेप्रिशिएट हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया अनुज आपका ये स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। तो रुपए पर व्यू दिया गया है, थोड़ा आज मजबूत हो सकता है, 70-90 तक जाने की कोशिश हो सकता है, इसीलिए वही आपके टारगेट्स रहेंगे आज के सेशन के लिए। इसके अलावा ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं और आमतौर पर अर्निंग सीजन में तो रिपोर्ट्स भी भर भर के आती हैं। देवांशी हमारे साथ मौजूद है पूरा जायजा लेकर, बताइए देवांशी।
उठाइए। सबसे पहले तो वीआईपी इंडस्ट्रीज से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे कवरेज इनिशिएट हुआ है। वीआईपी इंडस्ट्रीज पर एम्बिट ने कवरेज शुरू किया है बाय रेटिंग के साथ और यहाँ पे जो लक्ष्य दे रहे हैं वो 653 तक का है। ये मान के चल रहे हैं जिस तरह से ब्रांडिंग पर कंपनी निवेश कर रही है ये काफ़ी पॉजिटिव है और यही नहीं यहाँ पे जिस तरह से ग्रोथ है यहाँ पे काफ़ी बढ़त का अनुमान दिख रहा है। इसके अलावा ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उस पर कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है जिससे उनके जो मार्जिन्स हैं वो लगातार बढ़ते रहेंगे जिसकी वजह से वो जो लक्ष्य है 653 का बता रहे हैं। इसके अलावा माइंडट्री यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस बहुत ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हैं। सबसे पहले एसबीआई कैपिटल खरीदी की राय यहाँ पे जारी है लेकिन जो लक्ष्य दे रहे हैं 1060 तक का दे रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं वो अनुमान के मुताबिक आए हुए हैं और जो मैनेजमेंट है उसका भरोसा ऐसे एनवायरनमेंट में भी जारी है जो उनको थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। और मोतीलाल ओसवाल की भी माइंडट्री पर रिपोर्ट आई है, वहाँ पे भी खरीदारी की राय और जो लक्ष्य वो दे रहे हैं वो 1000 का है और ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से बड़े क्लाइंट पर कंपनी की जो निर्भरता है वो काफ़ी कम हो रही है जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जो ओवरऑल नतीजे हैं या गाइडेंस हैं उससे बहुत ज़्यादा खुश ब्रोकरेज हाउसेस नहीं है। शुक्र देवांशी आपका रिपोर्ट्स बताने के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावाहिक के दिन बदलने वाले हैं। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद धारावाहिक के रीडेवलपमेंट के लिए दो कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। धारावाहिक के रीडेवलपमेंट के लिए अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट और दुबई के कंसोर्शियम सेकलिंक ने बोली लगाई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के कई कोशिशों के बावजूद भी बिल्डर्स धारावी रीडेवलपमेंट में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे और अब अदानी जैसी कंपनी के सामने आने से रीडेवलपमेंट प्लान को बड़ा बूस्ट मिलेगा। एक बार फिर से आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आपको बता देते हैं और फटाफट से आप नोट कर लीजिए। जो संकेत आज हमें विदेशी बाजारों से मिल रहे हैं वो बेहतर है तो ये संकेत अच्छा है। एसजीएक्स निफ्टी भी 10,950 के पार कारोबार कर रहा है और तमाम एशियाई बाजारों की जो शुरुआत है वो सुस्त भले हुई है लेकिन हरे निशान में हुई है। हांगकांग का बाजार थोड़े दबाव में है। ब्रिटेन में थेरेसा मे की सरकार बच गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनके पक्ष में वोट आए हैं और 325 वोट उनको मिले हैं। साथ ही घरेलू स्तर पर रिजल्ट्स का बड़ा इंपैक्ट आज देखेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज एचयूएल के नतीजे आज के सेशन में जारी होंगे। दोनों दिग्गज कंपनियां हैं। कोटक महिंद्रा बैंक इस पर फोकस आज रहेगा क्योंकि प्रमोटर शेयर होल्डिंग के मसले पर आज कोर्ट में सुनवाई भी होनी है और खबरें ढेर सारी हैं जिनका असर आज हम तमाम स्टॉक्स पर देखेंगे फिर चाहे वो एनआईटी टेक हो एनबीएफसीज ही क्यों ना हो। एक बार हांगकांग का बाजार फिर से देख लेते हैं क्योंकि तमाम एशियाई बाजारों की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई है। हांगकांग का बाजार जब खुला था तब लाल निशान में था। अब देखिए आप इसे सुस्त ओपनिंग ही कहेंगे क्योंकि हांगकांग का बाजार अब 150 अंक नीचे आ गया है और शंघाई निकाय की भी जो शुरुआत है वो थोड़े से दबाव के साथ ही हुई है। एसजीएक्स निफ्टी हालांकि 10,950 के नजदीक ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 15-16 अंकों की मजबूती के साथ।